भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही हम ओंकार और गायत्री की उपासना के द्वारा ओंकार नाम का और गायत्री मंत्र का आश्रय करके भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में, सन्निधि में, भगवान के अनुग्रह में, भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के भगवान में तन्मय तद्रूप एक रूप ब्रह्म रूप होते हैं। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से विभिन्न उत्तरदायित्व हैं हमारे, और उन उत्तरदायित्वों से हम स्वयं की और समष्टि की बहुत प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। लेकिन योग ध्यान के समय खेती, व्यापार, व्यवहार और संसार के समस्त आत्मीय दिव्य संबंधों में यद्यपि भगवान के नाते हमें बरतना है, भगवान के नाते ही सब रिश्ते नाते हमारे, भगवान के नाते, भगवान के निमित्त ही सब कार्य हैं हमारे, सब सेवाएं हैं हमारी। लेकिन ध्यान के समय केवल एक ब्रह्म का आश्रय। ओम इंद्रः क्रतुम् न आभरः पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाण अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवाः ज्योति असीमहि। प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं। आप हमारे परम सखा, परम गुरु, परम पिता, परम माता हो, जगन माता हो। प्रभु, सबके कर्ता विधाता हो, आपकी शरणागत है। और जैसे हम अंतर्मुखी होते हैं, स्थितप्रज्ञ होते हैं, ओंकार ब्रह्म परमात्मा के साथ एकात्म होते हैं, वैसे ही सबसे बड़ी बाधा आती है अलग अलग स्वरूप, अलग अलग संबंध, अलग अलग स्मृतियाँ, अलग अलग वृत्तियाँ। अनादिकाल का संचित कर्माशय
प्रारब्ध, पुरुषार्थ, अभ्यास, जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है, जैसे ही हम एकांत में बैठते हैं तो सबसे पहले खुद का सामना होता है। और कुछ अच्छा किया है तो प्रसन्नता होती है, और कुछ भी जीवन में बुरा घटित हुआ है, जाने में अनजाने में कुछ भूले हुए हैं, तो उनका प्रायश्चित होता है, स्वयं को धिक्कारने लगते हैं। न अतीत की कोई स्मृति रहे, न वर्तमान की कोई आसक्ति रहे, और न भविष्य का कोई भय। अतीत व्यतीत हो चुका है, अस्तित्व खो चुका है। वर्तमान में मैं स्वयं से जुड़ा हूं, और मैं स्वयं में मुक्त हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। और भविष्य विधान के हाथ में, और विधाता के विधान में, कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में, यूनिवर्सल लॉ में, नेचुरल जस्टिस में, जो भी भगवान का विधान है उसमें मेरी पूरी आस्था विश्वास है। वो मेरे लिए और इस पूरी समष्टि के लिए जो भी होगा वो शुभ ही होगा। इसलिए भय किस बात का, आशंका किस बात की। पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति को, परमात्मा की प्रेरणा को, परमात्मा के प्रकाश, परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करना, और उसी का नूर यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। वासुदेवः सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वम् ओम सर्वं खलुइदं ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जाने, हरि व्यापक सर्वत्र समाने। वो तू ही तू ही तू। सब स्वरूपों में तेरा ही स्वरूप है प्रभु, सब संबंधों में तेरा ही संबंध है प्रभु। तो ही माता पिता बन के जन्म देता है, गुरु बन के ज्ञान देता है, सखा बन करके साथ निभाता है। शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमाः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामृतं वदिष्यामि। तन्माम अवतु तद्वक्तारम अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। प्रभु आप ही सर्वत्र प्रत्यक्ष। विष्णोः कर्माणि पश्यति यतभूतानि पश्पश्य इंद्रस्य युज्यस्य। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्।
इस प्रकार से हमारी भाव चेतना हो, और यही सत्य ही नहीं परम सत्य इस अस्तित्व का, यही व्यवहारिक सत्य है, यही भौतिक सत्य है, यह आध्यात्मिक पारमार्थिक सत्य है कि सर्वकर्ता सर्वनियंता तो एक परमात्मा, और बस उनकी शरणागति में रहें और उनके विधान के अनुरूप जीवन जिए। आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है, बस उसी आदेश का, उस निर्देश का, उस संदेश का सदा निर्वहन करें। ऐसे हृदय चक्र, आज्या चक्र, भ्रकुटी, सहस्रार ब्रह्मांड में अपने मन को पूरी तरह से लगा के टिका के, देश बंध से तस्य धारणा तत्र प्रत्यय एकतान तध्यानम तदेव अर्थमात्म निर्भास स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र से एक जगह मन को टिका दिया। मन तो हमारे अधिकार में, मन तो जड़ है, ये कैसे इधर उधर जा सकता है। पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के, एकात्म होकर के एक ब्रह्म के सिवा, एक परमात्मा तत्व के सिवा और कोई दूसरा विचार नहीं, विकार का तो प्रश्न ही। ऐसा अभ्यास हो हमारा, तत्र स्थित यत्न अभ्यास है। हम अपने स्वरूप से एक क्षण के लिए भी नीचे न आए हैं, अपने स्वरूप में बने रहे, अपने निजता में, अपने भीतर के दिव्यता पूर्णता में, अपने भीतर के देवत्व में, ऋषित्व में, ब्रह्मत्व में निरंतर बने रहे। और जो अपने स्वरूप से, अपने आत्म स्वरूप से, अपने आत्म चेतना से, ब्रह्म चेतना से जो भी हमें हटाए, उस विचार को, उस विकार को, उस दोष को, उस दुर्बलता को हटा देना। कोई भी दूसरा आकर्षण आए, प्रथम तो पूरे अस्तित्व में ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म भाव, कि उसके आकर्षण के आगे सारे आकर्षण ही क्या है। भगवान से अधिक सुंदर, रूपवान, ऐश्वर्यवान, गुणवान, बलवान, जिन कारण से, जिन भी कारणों से, जिन भी गुणों से, जिस भी विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से संसार में किसी के प्रति हम आकर्षित होते हैं, आखिर उनका मूल क्या है? मूल को भूल जाने से सारी समस्या है। प्रभु आपकी शरण, ऐसे धारणा, ध्यान, समाधि, संयम पूर्वक अंतर्मुखी होकर के ओंकार का जप, गायत्री का जप, Oh
वाचिक जप, उपांश जप, मानसिक जप, अजप अजप, एक बार ब्रह्म को, परमात्मा को, उस सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को स्वीकार किया, तो फिर उसके सिवा और यहाँ है क्या? ओंकार के रूप में, और ओंकार का ही विस्तार गायत्री है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का आश्रय करके भगवान की शरणागति पूरी तरह से अंतर्मुखी होके, एकात्म होकर के ओंकार ब्रह्म के साथ एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, और शरीर में जरा सा भी कोई कष्ट है, इंद्रियों में जरा सी भी चंचलता है, मन में जरा सा भी कोई विकार है, इन सबको धो डाले। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध धो डालो तन की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, क्षमा करो। प्राणायाम का तप, ओंकार का जप चल, तन मन चित्त चेतना
आत्मा, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, सब कुछ को पवित्र करना है। एक क्षण भी मुझे अशुचिता में नहीं जीना, अपवित्रता में नहीं जीना, तामसिकता, राजसिकता में, पाप अधर्म में नहीं जीना, दुर्गुणों में, दोषों में नहीं जीना। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास यद भद्रम तन्नास। कपाल भाति करते करते भांति भांति के रोग, भांति भांति की भ्रांति, व्याधि स्त्यान संसप प्रमादारस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भविगत अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध दोष, संस्कार दोष, एक एक क्षण जो कुछ हमारे द्वारा निष्पन्न होता है वो एक क्षण का पुरुषार्थ अगले क्षण प्रारब्ध बन जाता है। और एक एक क्षण जीवन में जो यह घटनाएं घट रही है, सद या दुराभ्यासों का संघात, जैसे पंचभूतों का संघात ही है दृश्य दे, इसके पीछे जो हमारा अदृष्ट व्यक्तित्व है वो तो इतना विराट है जितना बड़ा है ये ब्रह्मांड। एक एक क्षण में हमारा व्यक्तित्व निर्मित हो रहा है। उस एक एक क्षण को दिव्यता से भरना है। और जो भी दोष आया है किसी भी कारण से, अब उस दोष और दुर्बलता से पराजित नहीं होना, उस पर विजय पानी है। और उसका मंत्र है प्राणायाम का तप, ओंकार का जप, भगवान के शरणागति। प्रभु आपकी शरण उद्धार करो, प्रभु आप तो स्वीकार करो, तो अपनी शरण दे। तुम तो प्रभु जी मन सरोवर अमृत जल से भरे हुए। तुम तो प्रभु जी मन सरोवर अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो एक लोहा में कंचन होए जो बिछुए। तज के जग की सारी माया, तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लो मैं अनुराग। क्षमा करो मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। काम क्रोध में फंसा राम, सच्ची डगर नहीं जानी। प्रभु एक क्षण के लिए भी मनमानी ना करो, तेरी ही मानो, मान करके चलो, तेरे विधान में विश्वास कर। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो तू प्रेरणा देता है बस वही कर। तेरे आदेश का, तेरे निर्देश का, तेरी आज्ञा का ही पालन करो। मनसा वाचा कर तेरे विधान में जियो,
जब भी मैं कुछ गलत करने की सोचता हूँ तब भी तू मुझे रोकता है, तभी रोकता है, तभी टोकता है, वही रुक जा। तेरे विधान का एक क्षण के लिए अनादर ना करो प्रभु, मनमानी ना करो। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह मद में रहकर प्रभु कर डाली मनमानी, मनमानी में दिशा गलत है, मनमानी में दिशा गलत है, पहुँचा वहाँ जहाँ क्षमा करो मेरे प्रभु, अब तक के सारे अपराध क्षमा करो। दो ही स्थिति है, एक तो हम तन से, इंद्रियों से, मन से, प्राण आत्मा से, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से पूर्ण पवित्र, पूर्ण सात्विकता में, पूर्ण दिव्यता में जीते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। सदा प्रकाश में जिए, एक क्षण अपने स्वरूप से, अपने आत्म चेतना से, अपने ब्रह्म चेतना से, अपनी निजता से, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता से एक क्षण के लिए भी नीचे ना आए और संसार के झंझावातों में, अनुकूलताओं, प्रतिकूलताओं, संघर्षों में, समस्याओं में कभी एक क्षण के लिए नीचे भी आए तो तुरंत उठ गए। अभ्यास वैराग्य अभ्यास धन्यवाद। एक तो यह है कि बस अपने स्वरूप में जिए, और दूसरा यह है ये जीवन तो अनादि है, किससे दोष नहीं है, किससे पाप अपराध नहीं है, किसी ने भूले नहीं किए। अब इन भूलों को भुला करके आगे से तौबा करना है कि अब मैं एक पग भी पापों की ओर नहीं जाऊंगा, तो भी हमारा उद्धार सुनिश्चित है। अपि चेत्सु दुराचारो यो मां भजते अनन्यभाव साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदङ्गदाश्रसे त्वमग्निभद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमङ्गिरः। प्रभु मैंने आपकी शरण ली, अब ये कदम आपकी ओर आगे बढ़े, अब पाप की ओर आगे नहीं बढ़े। चाहे कितने ही दोष हुए, कितने ही पाप अपराध किया, बस एक बार भगवान को स्वीकार किया, बस फिर अब दोबारा से
गिरना नहीं है, विचलित नहीं होना, फिसलना नहीं है, डगमगाना नहीं, अडिग रहना। मन ही मन ओंकार का जप और प्राणायाम का तप शरीर के व्याधियों में, इंद्रियों में जितेंद्रता आएगी, मन पर मनस्विता, मन पर अधिकार, प्राणों पर चित्त चेतना, आत्मा पर अधिकार आएगा। ये मार्ग है योग का, ध्यान का, समाधि का, समाधान है। इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस तन की सुंदर रचना कर तुमने जो उपकार किया, हमने इस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया। अब हम तो हैं शरण तिहारे, अब हम तो हैं शरण तिहारे, तुमसे प्रीति होए दिन रात, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध धो डालो तने की चादर को, धो डालो मन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भेदाग, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी। अब तक के सारे अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। प्राणायाम का तप चल रहा, ओंकार का जप चल रहा है, तन भी पवित्र हो जाता है, मन भी पवित्र हो जाता है, जितेंद्रियता आती है, स्वयं पर स्वयं का अधिकार है। कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे एक अनुष्ठान की तरह। प्राणायाम तो यही है, लेकिन ये प्रणव के जप के साथ, भगवत शरणागति के साथ जब किया जाता है, तब इसी प्राणायाम से हम व्याधि से मुक्त भी होते हैं और समाधि से युक्त भी हो जाते हैं। जब तक शरीर में व्याधियां हैं, मन में विकार है, इंद्रियों में चंचलता है, जितेंद्रियता नहीं है, मन पर अधिकार नहीं है, तन रोगों से जर्जरित है, कैसे ध्यान होगा? इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार दिया, जब तक तन और मन की चादर मैली है, प्रभु से कैसे मिलन होगा? अनुलोम विलोम। प्रभु से इसी प्रार्थना के साथ, प्रभु अब तो सारा मैल हटा दो, अब तो मेरे मैले दर्पण से सारी गर्दिश हटा दो प्रभु, अब तो अपना दर्शन दिखाओ, जन्मों जन्मों की प्यास बुझाओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं,
मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तूने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर मैंने नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे।